पहली मसावात में यहाँ 5 से ज़रब दे दिए तो 5 ही हम अलामत बदल के काट सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है कि इसको 6 बना सकते हैं। ये नीचे कितना है? 6। ऊपर भी कितना लाना? 6। तो 2 से ज़रब दिए तो 2 तिया 6 बन जाता। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको यहाँ 6 मिल जाए। और दूसरी मसावत उसके नीचे एज इट इज रही, तो अलामत बदलते ये माइनस है तो क्या करें? ये भी माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस। तो ये 6n माइनस और प्लस वाला कट जाए, क्योंकि अपने को काटे बगैर तो आगे जाने का नहीं। अब 10 में से 1 गया, और इधर जो है 38 में 7 मिलाए, कितने हो गए? 45। तो 45 के बटे में कौन आया? 9 1 का 9, यम की कीमत कितनी आ गई? 5। जब एक कीमत आ जाती किसी की तो अपन क्या करते हैं? उसको उठा के कोई एक मसावत में रख देते जो आपको आसान लग रही है ना। कौन सी आसान दिख रही? लिखिए यम -6n मसावी -7। कोई भी एक ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है दूसरे नंबर वाली के लिए ना पहले नंबर वाली के लिए। एम के नीचे लिखे 5, और ये माइनस का 7 इधर लाए, और ये माइनस का 6n उधर ले। तो जब हमको मालूम करने का रहता वो कभी भी पॉजिटिव कर लेना उसको, वो असल में निगेटिव है, माइनस है, उधर ले आके प्लस कर देंगे। चलता क्या? तो 7 और 5 उसके बटे में आ रहा, इधर 6 कितने 12, तो यन की कीमत कट कटा के 2। इस तरह से आंसर आ गया m = 5 और थोड़ा थोड़ा समझा गया? डिनोमिनेटर में कोई अदद आ गया, ये एक सवाल है, ये दूसरी में सवाल है। देयर आर 2 इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में कौन है? 3, दूसरी में 4। तो जो बटे में आया उससे पूरी मसावत को ज़रब दे दे। 3 आया, 3 से सबको ज़रब दे देना। 4 आया, इस तरह से। तो यहाँ पे अपन हर एक को 3 लगा देंगे। 3 ज़रब 1/3x, 3 ज़रब y, 3 ज़रब 10/3। कुछ मुश्किल लिखा गया है ना? कितना आसान हो गया। तो 3 3 नीचे ऊपर आया तो कट गया, क्या बचा वो लिख देने का? 1x दिख रहा ना? एक क्या नहीं दिख रहा? हाँ, यहाँ मसावी 10। अब देखिए कितनी आसान हो गई मसावत, है ना? अच्छा, यहाँ कितने से? 4 लगाओ। 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 4 4 क्या बचा? 8x बचा। 4 तो नहीं, 8x बचा। भाई यहाँ लिख लो, यही लिखो 8x जमा मसावी 11। अब ये मसावत उसके नीचे लिखिए। समझ में आ रहा? तो भाई अपनी मसावत बन गई। अब जो अपन ने पिछले सवालात में करे वही काम फिर से करना है। अब देखेंगे कौन कटता। यहाँ पे 3 लाना आसान है, यहाँ पे 8 लाना भी आसान है। तो 3 से ज़रब देना आसान है या 8 से ज़रब देना आसान है? जाहिर बात है 3 से ज़रब दी। कौन सी मसावत को 3 से ज़रब देंगे? इसको कोई ज़रब देना है क्या? नहीं। चलिए मसावत नंबर 2 को 3 से लिखने की जरूरत नहीं है ना? लिखे तो बहुत ही अच्छी बात, और नहीं लिखे तो उससे अच्छी बात है। 8 दिया, 3 ज़रब y 11 दिया, है ना? और ये उसके नीचे लिखिए x जमा 3y मसावी 10। 3y 3y एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो कटेगा, है ना? अभी दोनों भी प्लस के, अभी नहीं कटेगा तो अलामत बदलना है। काटना तो है, इतना जरूरी है। तो इसको माइनस बनाएंगे तो इनो भी चीखते, इनो भी चीखते। हिरसुल दुनिया अजाबुल मौत वाला मामला है। एक की अलामत बदले सब की बदलो। तो ये कट गया, 24 में से 1 गया,
और इधर 33 में से 10 गए, x मसावी 23 बटे 23 इक्कन x मसावी क्या करोगे? इक्वेशन नंबर आसान 1 बोलो क्या है? x के नीचे कितना जमा 3y मसावी 3y मसावी y इज इक्वल टू 3 इक्कन 3 x की कीमत ओके। x का आदत y के साथ और y वाला आदत ऐसी सूरत में आता तो इसको एक बार जमा करने से और एक बार तफरीक करने से, यानी इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें। पहली मर्तबा इनका एडिशन करना, ये दो इक्वेशंस को ऐड करना, जमा करना, एक जैसे आदाद आएगी, और इनको तफरीक करने से भी एक जैसे आदाद आता, उसका फायदा उठाना। कैसा फायदा उठाना? तो पहली मर्तबा ये दोनों की मैं जमा करूँ, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो क्या करना? एडिंग का मतलब ये रहता है कि आप अलामत नहीं बदल रहे, और सब्सट्रैक्शन का मतलब रहता है आप अलामत बदल रहे। जब आप किसी मसावत की अलामत बदल रहे तो उसको बोलते तफरीक करना। तो ऐड करना बोले तो 101 में 99 मिला है, ये 200 हो गए, 101 में 99 मिला है और ये मिला है तो यहाँ। तो देखिए इसमें एक जैसा आदत आ जाता। तो जब एक जैसा आदत आ गया तो उस पूरी मसावत को उस आदत से काट देना। यहाँ जितना आया यहाँ उतना ही आता, क्योंकि इसके एक जैसे आदत रहते, है ना। x वाला जरीब y को गए रहता, y वाला जरीब तो दोनों की जमा करने से आने वाले आदत एक जैसे आते। इधर कौन आ रहा है उससे आपको लेना देना नहीं, इधर वाले आदत से पूरी मसावत को तकसीम कर देना। 200x बटे 200, 200y बटे 200, 1000 के बटे में भी 200। जैसा आपने पिछले सवाल में 2 से सबको जरब दिए थे, वैसे यहाँ 200 से सबको काट दिए। जब किसी मसावत में पूरे मसावत को, पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से जरब दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी मसावत को कोई एक अदद से तकसीम कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे मसावत की अलामत बदल दिए थे अपन ने, जमा है तो मनफी कर दिए थे मनफी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने पूरी इक्वेशन को क्या करे, 251 200 2 0 2 0 कट गए, 2 1 2 ऐसा बोलिए आप। 250,000 बोलने नहीं आ रहा तो क्या करना, 2 0 2 0 कट गए बोलने का, फिर 2 के पहाड़े से काट देना, 2 पंजे 10। तो यहाँ क्या बचा? देखिए मिनी मसावत, एक छोटी मसावत मिल गई है ना। जिस दिन अपन ने ये सबक शुरू करे थे उस दिन ऐसी एक छोटी मसावत ली है, इसको बोलते हैं मिनी मसावत, है ना। अब इनकी तफरीक करना, फिर लिख लेना। जिसमें बड़े बड़े अदद है उसको ऊपर लिख लिए तो चलता, इसमें बड़े अदद नजर आ रहे तो इसको जरा ऊपर लिख लिए तो माइनस से बच जाते हो। कभी भी याद रखिए, लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है, मगर जिसमें बड़े बड़े अदद आ गए उसको ऊपर लिखे और जिसमें छोटे छोटे अदद आ गए उसको नीचे लिखे तो मनफी की अलामत से बच जाता। थोड़ा कभी कभी अकल से भी काम कर लेना है कि नहीं, वो तो ये छोटे अदद है बोल के उसको मैं नीचे लिखा, चलता क्या जी? कुछ फर्क पड़ता बोला क्या मैंने? नहीं। अच्छा तफरीक कीजिए, इनकी क्या कीजिए? सब्सट्रैक्शन कीजिए, तफरीक कीजिए। इसका मतलब क्या रहता कि अलामत बदलिए। सब्सट्रैक्शन करने का क्या मतलब है? अलामत बदलना है, और जमा करने का मतलब है अलामत नहीं बदलना। आपको याद आता क्या छोटे छोटे थे जब आप ऐसा लिखे थे? देखो क्या करें, 10 में से क्या करें? निकाले, काटे, निकाले। अच्छा ऐसा लिखे तो क्या करें? क्यों? आपके बाजी ऐसा लिखे होंगे जब, है कि नहीं? आपके बाजी क्या करते जब ऐसा लिखते तो आप क्या बोलते? जमा करने का। ऐसे लकीर
17 17 होगा, पूरा गिन के लिखे 17 याद आया क्या? और जब आपको आपके बाजी यूं करे तो आप समझिए निकालना है, लेकिन ऐसे नहीं था। वो असल में ओरिजिनल किस्सा ये था, कहानी उसके पीछे की ऐसी थी। उन्होंने भी नहीं बोले बेचारों ने, जब बोले भी होंगे तो आपको याद नहीं रहा। इन्होंने ये बोले कि इसकी जमा की अलामत है, इसकी भी जमा। देखो यहाँ कौन सी है? जमा। तो आप मिलाए थे, जब बोले नहीं थे उन्होंने, मगर आपको सिखा दिया। आप क्या समझे? ये मतलब मिलाना। हाँ, ऐसा नहीं था। यहाँ पे प्लस दिखा कि आप क्या करें, मिला दिए। ऐसा था ही नहीं। वो क्या था? ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, अलामत एक जैसी है, आपने मिलाई। और जब बाजी ने ऐसा करे तो आप निकाले। क्यों? ऊपर नीचे अलामत अलग अलग है, निकाले। मगर आप क्या समझे? यहाँ जो इस अलामत का मतलब निकालना है, समझे आप? यस। आप जब क्या समझे थे? इसका मतलब तफरीक करा नहीं, ये प्लस का सेवन था, उसकी अलामत चेंज करे उन्होंने। तो एक प्लस का एक माइनस का हुआ और फिर तफरीक का अमल हुआ। दैट इज कॉल्ड निकालना। यस, समझेगा? लॉन्ग लॉन्ग है गो व्हेन यू आर छोटे छोटे, एट दैट टाइम एक प्लस का एक माइनस का। इस अलामत का मतलब निकालना है। क्यों निकाले थे? एक प्लस का था, एक माइनस का था, इसलिए अलामतें अलग अलग थी, इसलिए निकाले। अगर उन्होंने ऐसा देते तो निकालते थे क्या? नहीं निकालते थे। आप बोलते थे वही क्या करने का, ऐसा वहाँ वो टाइम पे क्या करने का, छोटे छोटे क्या करने का। तो फिर उन्होंने ऐसा लिखे तो मिलाते थे, उन्होंने अगर ऐसा करे तो निकाले। है कि? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अलामतें एक जैसी थी इसलिए मिलाए थे, अलामतें अलग अलग हुई इसलिए निकाले। तो वही काम है, जब आपको निकालने का रहता तो वो टाइम पे आपको साइन चेंज करना पड़ता। क्या करना पड़ता? कहानी समझ में आई क्या? 101 में से 99 हो गए। अब यहाँ बड़ा कौन है? 99 बड़ा है कि 101? तो ये माइनस 101 में से 99 हो गए, और 500 में से 499 हो गए। इस तरह से देखो एक जैसा आदत आ गया। जब मिलाई थे तो क्या आया था? एक जैसे आदत थे ना। इधर भी 101 और 99, इधर भी 101 और 99, तो मिलाए थे तो एक जैसा आदत आया था। अब वही आदत है तो निकाले भी तो एक जैसे ही आदत आने वाला है। मिलाने से भी एक जैसा और निकालने से भी एक जैसा। क्या आया? अब 2 आया तो 2 से पूरी मसावत को तकसीम। यहाँ 200 आया था तो 200 सबके नीचे लगाए थे। अब 2 आया तो 2 सब नीचे लगा देंगे। 2 2 1 हाँ, x मनफी y मसावी 1। दिस इज योर मिनी मसावत नंबर 2। और इन मसावतों को हल करना हमारे लिए बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं? दोनों छोटी मसावत एक के नीचे एक लिखते हैं। x जमा y मसावी 5, x माइनस y मसावी, दोनों को हल करो। 1x और 1x 2x 5 और x मसावी 6 बटे 2 x मसावी 3। ये समझाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? दिस इज इजी। तो ये मसावतों को हल करना और उनके जो है मिनी मसावतों को हल करना, दोनों से वही जवाब है। मादिल मसावतें कहलाती है। समझ में? उसको बोलते हैं, उसको वो कहलाती है। तो वो सेम रहता। इस वास्ते आए हुआ जवाब कोई भी एक मसावत में रख दीजिए। x जमा y मसावी 5, x के नीचे कितना रखें? जमा y मसावी 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, कितना बचा? 2। इसलिए इस सवाल का जवाब ये आया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझा क्या? यहाँ पर 49 है, y के साथ 49 आया। जो y का ज़रीब था 57, वो x का कोएफिशिएंट बन गया। तो अब जाहिर बात है एक बार जमा एक बार मनफी का तरीका। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा सवाल होता है तो एग्ज़ाम में क्या करता है, 10वीं के पर्चे की बात बता रहा हूँ मैं। 10वीं के पर्चे पे आगा जो बात मैं बोलने चाह रहा हूँ वो ये कि सवाल में बोलता x जमा y की कीमत मालूम की। ऐसा सवाल दे देता
और क्या करता, x जमा वाई की कीमत मालूम कीजिए या x माइनस वाई की कीमत मालूम कीजिए। तो उन्होंने अगर x जमा वाई की कीमत मालूम कीजिए बोला तो मतलब अलामत मत बदलिए, दोनों की जमा कीजिए, बस उतना ही करके काम खत्म कर दीजिए। x माइनस वाई का नहीं बोलता, खाली क्या बोला, तो फिर दोनों की जमा करके खत्म कर देना। अलामत बदलना क्या, जमा करने का रहा तो अलामत बदलना सिखाया क्या मैंने, नहीं। क्या करना बोला, डायरेक्ट मिला लो। इसकी अलामतें एक जैसी है, 57 और 9 कितने हो गए, इनकी अलामतें कैसी है ना, दोनों भी माइनस के हैं, निकालेंगे क्या, दोनों की अलामत एक जैसी, तो क्या करना, कितने हो गए, 106। बड़े अदद की अलामत आ गई और 106 बाई, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, कितने हो गए, 424। है ना। इधर एक जैसा अदद आया, क्या करना सीखा है हमें, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, 106x बटे 106 y बटे 106 और 424 के बटे में भी 106 सबके बटे में क्या लिखेंगे, 106 का 106 कट गया, 106 चौक 6 चौक 24, ऐसा है 106 चौक 106 अंदाजा लगाना, कायम करना, कभी कभी थोड़ा सा सेंस इसमें। तो ये 106 तो x माइनस वाई मसावी 4, इन्हें ये पूछा था, क्या पूछा, x जमा वाई मसावी 4, तो ये हिस्सा नहीं करने का था यहाँ पर, मेरे से भी थोड़ा सा गफलत हुई। तो ये हिस्सा अगर उन्हें पूछता x माइनस वाई की कीमत, तो दोनों के साथ माइनस है तो मिलाने से माइनस है ना, तो ये हिस्सा नहीं करना एग्जाम में, दोनों की सब्सट्रैक्शन कर देना। उसमें मैंने बड़े अदद वालों को ऊपर लिखो बोला है ना जी, 57 माइनस मसावी 200 और 49x 57y 172 क्या करना बोला मैंने, सब्सट्रैक्शन करना। तो इसका क्या मतलब, सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब, साइन चेंज करना, राइट। ये 57 में से 49 गए क्योंकि ऊपर प्लस है, नीचे अलामतें कैसी है, अलग अलग, तो क्या करेंगे, तो 57 में से 49 गए तो 8 है। यहाँ पे अलामतें कैसी हैं, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, निकालेंगे। कितने बचे, 57 में से 50 गए और अलामत किसकी आएगी, बड़ा कौन है, 57 है कि 49 है, उसकी अलामत क्या है, बीच में प्लस है, हालांकि अपन निकाल रहे और अलामत प्लस क्या है। तो एक आधा सवाल ऐसा रीजनिंग वाला भी रहे, यानी आपने कितना सीखे वो बताया गया है, और जो खाली कर रहा उन्हें कुछ तो भी नया करके आया, उसको अगर पूरा पता है कि बड़े अदद की अलामत आती, अलामतें अलग अलग है तो निकालते, तो फिर समझ में आता। ऊपर कौन सी अलामत है, नीचे अलामत कैसी है, निकालो। कितने बचे, 80 इधर एक जैसा अदद आया, वो तो आना ही है ना। तो 8x के बटे में भी 8y के बटे में भी 80 के बटे में भी 80 बचते ना पक्का, 8 एक इधर 8 कितने, x जमा y मसावी। तो जब आपको x जमा y की कीमत मालूम करो बोला तो इतना ही करना है एग्जाम में, क्योंकि बड़ा सवाल है। अबे हल होगा क्या पूरा, नहीं अभी और बाकी है, तो इसलिए ये ज्यादा मार्क का सवाल हो जाता, और उतने मार्क का पेपर में ही सवाल नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं उन्होंने, इतना इजी सवाल ज़्यादा मार्क को भी नहीं पूछा जा सकता, तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। उन्होंने इतना ही हिस्सा पूछता है, x जमा y की कीमत मालूम करो। तो आप ज़रा सवाल को गौर से कर, जनरली तो जमा करने से जमा आ जाती, माइनस करने से माइनस आ जाती, लेकिन एक आधे सवाल में ऐसा भी होता, जमा करे तो क्या आई, और यहाँ पे अपन अलामतें चेंज करें मतलब सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हुआ, प्लस। एक सवाल इत्तेफाक से ऐसा आ गया था, तो यहाँ हमने तफरीक करें दोनों की, सब्सट्रैक्शन करें, है ना। तो ये जो है अलामत चेंज करें, उसकी वजह से बड़े अदद की अलामत है बीच में प्लस, तो यहाँ रुक जाना। मगर अभी अपने को तो हल करने के लिए कहा गया, अपने लिए तो मजबूरी है। फिर ये दोनों मिनिमम हाथों के नीचे लगेंगे,
चलो शुरू हो जाओ। x माइनस y मसाई 4 जमा का y मनफी का y 2x मसाई 14 बटे 2 कितने 14। आय वाली कीमत को क्या करेंगे? एक में रखने पर एक नंबर की मसावत क्या है? इसके नीचे कितना रखने का है? तो 7 को क्या करेंगे? कितने बचे? समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी पढ़ा रहे क्या? मैं तो बोलेंगे क्या पढ़ा रहे, अपना अपना जनार्दन कर दे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।